हाँ कितना लगा है? तो 3 तो बात हो गई। 3 3 6 3 9 3 12 समय 12 में करना मुश्किल हो रहा है। अब आगे राम जाने। तो इस जोर से प्रसन्न है कर रहे हैं। क्या प्रसन्न बता रहे थे? कृष्ण भगवान पहुंचे ही दुर्योधन के पास। कृष्ण भगवान पहुंचे दुर्योधन के पास। हाँ हाँ उसी बात को प्रसन्न कर रहे थे। हाँ तो भगवान क्या दिए हैं? आंख दिए। क्या दिया? चलो कोई प्रसन्न निकला क्या बात? चलो भूल गए। हम भी बहुत भुलक्कड़ हैं। बुढ़ापा आ गया। वे राधे राधे। हाँ अब महाराज जी उम्र वाले हैं, भले बाल काला कर लिए तो बूढ़े लोग के साथ रहेंगे तो थोड़ा असर हो जाता है। एक बात हमेशा शास्त्रों में लिखा है, बूढ़े लोगों को बच्चों के साथ बैठना चाहिए। कैसा बैठना चाहिए? बूढ़े लोगों को बच्चे के साथ बैठना चाहिए। जैसे दोनों को फायदा है। कैसे फायदा है? बच्चे को भी फायदा है, बूढ़े को भी फायदा है। क्या फायदा है? बुढ़ापा में जो बच्चों की एनर्जी बूढ़े को मिलेगा। क्या मिलेगा? बुढ़ापा में बच्चों के साथ खेलना, बात करना चाहिए। बच्चों के साथ खेलना, बात करना चाहिए बूढ़े में। तो बच्चों का जो एनर्जी बूढ़े को मिलते हैं और बूढ़े का जो अनुभव बच्चे को प्राप्त होता है। क्या होता है? दोनों फायदा होता है। इसलिए हमेशा बच्चों को बूढ़े के पास बैठना चाहिए। दोस्ती बुढ़ापे से किससे करो? सुनो आप लोग भी बच्चे थे, किससे दोस्ती करो? बूढ़े लोगों से। दादाजी से किससे दोस्ती होना चाहिए आपकी? हर नाती को चाहिए कौन आपका पहला मित्र कौन हो? आपका दादा पहला मित्र होना चाहिए, आपकी दादी मित्र होनी चाहिए। उनके साथ बैठो, उनसे सब बातें करो, हंसी विनोद सब बातें करो, तो आप जीवन में बिगड़ोगे भी नहीं और आपको पूरा जीवन का अनुभव का लाभ मिलेगा भी। और दादा भी 20 साल जो जीने वाले 80 साल और 90 साल जिएंगे। आपका सब चलो ठीक है। तो भगवान बोले 56 भोग बनाए, हमारी माता पिता है तो आप ग्रहण करते। भगवान ने कहा देखो भोजन व्यक्ति को 2 ही जगह करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? सुन लीजिए, भोजन 2 ही जगह करना चाहिए। कहाँ कहाँ? कोई प्रेम से श्रद्धा से खिलाए तो खा लेना चाहिए, या कोई भूखा है, भूख लग रही है, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे तो खा लो। क्या कहते? तो भगवान बोले ना तो मैं भूखा हूं न तुम्हारे में भाव है, तो खाने का कोई बात नहीं। तो बोले आप द्वारिका से हस्तिनापुर आए हैं, अब भूखे चले जाओगे आप? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरा व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है? बोले विदुर काका घर व्यवस्था है, विदुर काका घर में जाऊंगा। विदुर जी बेचारे घबरा गए, कैसे बोल रहे हैं, मैं तो बुलाया तक नहीं हूँ, मेरे घर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, देखा आऊंगा बोल रहे हैं। विदुर जी सारा करते हैं, मेरे घर नहीं है व्यवस्था। तो दुर्योधन ने कहा बात बताओ महाराज, आप द्वारिका से हस्तिनापुर आए हो तो आप विदुर घर कैसे जाओगे? बोले हमारे पास निमंत्रण गया है। विदुर जी बोले मैं तो भेजा नहीं, इशारा करते हैं भगवान, इशारा कर चुप रहो। बोले आपको मुलाकात हुआ नहीं, निमंत्रण कैसे मिलेगा आपको? जिसे कथा करने आए हैं गांव में, आपको कुछ श्रद्धा भाव से बुलाएगा तभी जाएंगे क्या? तो बेगजा किसी घर चले जाएंगे? चलो बैठे जाते किसी घर क्यों जाएंगे? ऐसे हमको देखे हमारी राधे कहते हैं महाराज आपको जैसा से महाराज देखा था, अकेले कमरे में बैठे रहते, निकलते नहीं। तो विदुर जी बोले मैं नहीं बताया। दुर्योधन ने कहा महाराज आप कैसे जाओगे? बोले निमंत्रण है। बोले कब निमंत्रण है? बोले हमारे हस्तिनापुर से भी वहां निमंत्रण गया था, आप जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन आपका हमारे घर में होगा।
विदुर जी बोले बार बार आऊंगा आऊंगा बोल रहे, पता नहीं सच में आ जाएंगे। बोले महाराज एक बात कहें, बुरा मत मानना, तन में लगता नहीं चले कलकत्ता, खुद खाने का ठिकाना नहीं है, दूसरे क्या खिलाएंगे। विदुर जी घर में कुछ खाने का व्यवस्था नहीं है, वो तो राज्य पाठ से हटा दिया गया है पद से, और नदी किनारे रहते हैं कुटिया में, खुद खाने का व्यवस्था नहीं, आपको क्या खिलाएंगे। भगवान ने कहा उसकी चिंता नहीं, जो खिलाएंगे कुछ तो खिलाएंगे। दुर्जन का चेहरा एकदम छोटा हो गया कि भगवान मेरे घर में कन्हैया 56 भोग नहीं खा रहे, क्या नहीं खा रहे। भगवान ने 56 भोग को त्याग करके विदुर के घर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान भाव को देखे सीधे विदुर जी घर चले गए। विदुर जी तो बीच में सभा को छोड़कर चले गए मार्केट, कन्हैया घर में आएंगे तो उनके लिए कुछ फल मीठा माखन मिश्री व्यवस्था करने जाओ, तो बाजार चले गए। विदुर जी विदुरानी घर में अकेली थी, नहा रही थी भाव से भजन गाकर। भगवान गए दरवाजे में, दरवाजे में जाकर बोले काका, ओ काका जी दरवाजा खोलो, काकी काकी दरवाजा खोलो। बोले कौन? बोले काकी पे आपका भतीजा कनुआ। जैसे सुने मैं आपका भतीजा कान्हा बोल रहा हूँ, विदुरानी नहा रही थी, पागल हो गए। उसी समय नहाते नहाते एक कपड़ा पहनी थी, उसी वस्त्र को पहन कर आकर दरवाजा खोल दिया। आइए भगवान समझ गए कि भाव में डूब गई है। भगवान अपने गले का दुपट्टा निकाले, विदुरानी को दे, विदुरानी दुपट्टा ओढ़ ली। बोले आइए ना, आइए ना, आइए आइए। और जैसे बोले ना आइए आइए बुलाए, भगवान जैसे अंदर गए, विदुरानी इतने भाव में डूब गई थी कि भगवान के लिए पाटा बिछाई, और जैसे पाटा बिछाई तो भगवान पाटा में बैठने लगे। विदुरानी कहते नहीं नहीं इसमें मत बैठो, यहाँ ठीक नहीं है। ऐसे करके भगवान को विदुरानी पूरे घर घुमा डाली, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो। और एक जगह पाटा उल्टा बिछाई, भगवान उल्टे पाटा में बैठ भी गए। और भगवान बैठ के बोले काका जी बड़ी जोर से भूख लगी, कुछ खाने के दो। विदुरानी कहती है लाला घर में कुछ खाने का नहीं, तेरे काका जी बाजार गए होंगे, कुछ खाने बुलाएंगे। भगवान बोलते नहीं कुछ तो लाओ, मुझे भूख लगी है। विदुरानी कहती घर में कदली का फल है, लाओ क्या? भगवान का लाओ। देखो आज शाम को सब लोग बात याद आ गई हमको, दीप जलाना। आज देव दीपावली है, क्या है? आज देव दीपावली है। इतने दिन दीपक जलाए होंगे ना, अगर आज दीपक नहीं जलाओगे तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज दीप दान करना। क्या करना? अब दीप दान करने के नियम क्या सुनो, माचिस से मत जलाना दीपक। क्या करना? एक तुलसी का सूखा लकड़ी उसमें लपेट देना, रुई लपेटना, उसको बढ़िया घी में डुबा देना, और डुबा कर उसको माचिस से जलाना। उसके बाद गाय का जो घी का दीपक उसको जलाना, और उसको जलाकर भगवान के पास दीप दान करना। क्या करना? दीप। आप सब लोग करिएगा। आज के दिन जो दीप दान करते हैं उसको कई हजार वर्षों तक भगवान के वैकुंठ में रहने का फल मिलता है। आज के दीप दान को भगवान स्वीकार करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। क्या है? आज कार्तिक पूर्णिमा है। अभी आप लोग सब दीप दान करेंगे, करिएगा दीप दान, बिल्कुल करिएगा। अपने बच्चों से दीप दान कराइए, आप भी करिए, आपके पति से करवाइए। घर में जितने लोग हैं उतना दीपक, क्या जितने लोग हैं उतने, और जिसको जितना मर्जी करे, 5 करे, कोई 11 करे, कोई 21 करे, कोई 51 करे, कोई एक भी कर सकता है। तो आप सब लोग दीप दान अवश्य करिएगा। और आपके पास तो बड़ा सुंदर अवसर है दीप दान करने, कहाँ जाओगे? यही भागवत के पास आ जाओ, पूरे गांव वाले रात को आओ, बढ़िया यहीं पे शाम के समय दीप दान, जैसे आरती होगी तो जैसे भी कितना बजा है, शायद 4 बजा है, 4:20 हुआ है, तो 5:30 पौने 6 बजे आरती होगी। जजमान बोल रहे थे महाराज जी पहले बताता, तो हम 1-1.5 घंटा पहले बता देते हैं। रोज हमारा याद रहा कि न रहा
बता कथा में पढ़ते करते हमको याद है कि गाँव वाले सुन रोज 5:30 पौने 6 बजे आरती होगी। तो बेगर बोले अपने घर से आरती बना के ले आओ। आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले बताने की गारंटी नहीं है, याद रहा नहीं रहा कथा में। तो महाराज जी बोलेंगे तब आएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। आप 5:30 पौने 6 बजे आरती बनाकर आप ले आइए रोज। अब आपने दिन की बात आप 1 दिन पहले बताएंगे, उस दिन समय चेंज रहेगा। तो आप देव दिवाली है तो आप देव दिवाली में दीपदान करना चाहिए। बात आगे कथा करते बुद्धि में आपको बताती है। बड़े राधे राधे। भगवान बोले हाँ लाइएगा, कदली का फल बढ़िया, केला का घोर पका, केला का घोर काट के लाई, केला का पत्ता काट के लाई। भगवान के सामने केला पत्ता बिछा दी, भगवान पाटा में बैठे हैं। विद्वानी भगवान को देख के केला उठाती हैं और केला को छीलती हैं और केला को छीलकर भगवान को देख रही हैं। देखते इतने भाव में डूब गई हैं कि केला की गुदा को फेंक देती हैं और छिलका को पत्थर में रखती हैं। और भगवान भी विद्वानी को देख रहे हैं और भगवान भी उठाते पत्थर से छिलका खा रहे हैं। ऐसे विद्वानी के लिए छिलका छीलती हैं, गुदा को फेंकती हैं, छिलका को रखती हैं, भगवान छिलका खाने लगे। भगवान छिलका खाते 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 बोले वाह काकी कितना स्वाद आ रहा है, आनंद आ गया। बोले ऐसा फल तो मुझे खाए हुए युगों बीत गया, बड़े स्वाद आ रहे हैं काकी, क्या डालती हो आप? बोले कान्हा मैं आपका नाम लेकर इसमें जल देती हूँ ना, तो आपका नाम तो